हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर मैं शिव जी को दूध चढ़ा रही हूँ और उसके बाद में यहाँ पर मैं जल से स्नान करा रही हूँ। शिव जी को मैं छोटा सा अभिषेक करके नहला दिया है। अब यहाँ पर मैं उनके रुद्राक्ष को भी अच्छे से नहला दूँगी। अब यहाँ पर मैंने उनको बेर चढ़ाए हैं क्योंकि उस दिन बेर चढ़ाना बहुत शुभ माना गया था, इसलिए सारे भगवान की मैंने अच्छे से पूजन कर दिए और बाहर से फूल लाकर भी चढ़ा दिए थे। अब यहाँ पर मेरे कपड़े धोने थे तो मैंने नहा लिया था। उसके बाद में यहाँ पर कपड़े रखे थे, मैंने सारे धो लिए थे और अब मैं बाहर डालने जाती हूँ तो पता नहीं मेरी रस्सी कैसे टूट जाती है अचानक से, तो वो सारे कपड़े मेरे नीचे आ गए हैं। अब मैं जैसे तैसे इस रस्सी को एक डाल से बांध कर वापस टिकाऊंगी ताकि यहाँ पर जो मेरे कपड़े हैं वो फ़िलहाल तो सूख जाए, उसके बाद ही मैं उसको ठीक करूँगी अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने उसको अभी ठीक कर दिया है और यहाँ पर महिमा मुझे एक एक कपड़ा ला के दे रही है। महिमा मुझे डेली मेरी हेल्प करती है, जब भी मैं कपड़े डालने जाती हूँ वो एक एक कपड़ा मुझे ला कर देती है। ये होती है लड़कियाँ। लड़की को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मम्मी क्या काम कर रही है क्या नहीं कर रही है, बस वो अपनी साइकिल दौड़ाएंगे, ट्रैक्टर चलाएंगे। लेकिन मेरी जो लड़की है ना वो हर एक काम में मेरा हाथ बटाती है। वो अभी सिर्फ 2.5 साल की है लेकिन उसको सब पता है। उसके बाद में यहाँ पर हम जा रहे थे मंदिर, तो महिमा आगे आगे दौड़ रही थी। मैं उसको बोल रही थी धीरे चल क्योंकि रोड है, गाड़ी वगैरह आ सकती, लेकिन वो किसी के भी हाथ नहीं पकड़ रही थी। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो हमारे गांव का जो मंदिर है बहुत ही यहाँ पर भीड़ थी और बहुत ही अच्छी तैयारियाँ हो रही थी क्योंकि उस दिन महाशिवरात्रि थी, तो उसके लिए यहाँ पर तीर्थ जो तैयारी हो रही थी। और यहाँ पर देख सकते हो मंदिर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी दर्शन करने के लिए। यहाँ पर पूजन वगैरह भी कर रही थी औरतें, बहुत सारी सामग्री लेके आई थी, लेकिन हम तो सिर्फ दर्शन करने गए थे। सारे भगवान के हमने दर्शन किए बहुत ही अच्छे से। उसके बाद शिव जी शिवलिंग के भी हमने दर्शन किए। और यहाँ पर देख सकते हो पाताल कालेश्वर मंदिर है हमारे गांव में, जहाँ पर हर एक मनोकामना पूरी होती है। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, तो इन सब के भी मैंने दर्शन किए। यहाँ मंदिर का काम भी चल रहा था। उसके बाद हमने ठंडाई पी क्योंकि ठंडाई उस दिन बहुत ज़्यादा मतलब लाइन लग रही थी। और लोग देख सकते हो कोई लोटे में ले जा रहा है, कोई बोतल में ले जा रहा है, कोई टिफ़िन में ले जा रहा है, कोई अपने अपने घर से अलग अलग जो लेके आए थे सामग्री। उसके बाद में यहाँ पर हम निकल गए थे फिर शाम को मेरे मायके की ओर, क्योंकि वहाँ पर आपको मैं बताऊँगी कुछ खास था इसलिए हम जा रहे थे। तो यहाँ पर देख सकते हो हम रोड पर जा रहे थे और यहाँ पर मुझे ना भूख लग रही थी, मतलब भूख भी लग रही थी, ज़्यादा भी नहीं लग रही थी, लेकिन मुझे फिर भी थोड़ी सी भूख लग रही थी। महिमा मेरी गोदी में सो चुकी थी और जो रास्ते का जो सफ़र था ना वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर देख सकते हो उसके बाद में मैंने वहाँ पर गाड़ी रुकवाई और भुट्टे मिल रहे थे, तो मैंने एक भुट्टा लिया, भुट्टा खाया। उसके बाद यहाँ पर मैं पहुँच जाती हूँ मेरे कुएँ पे। तो देख सकते हो मेरी मम्मी मुझसे नहीं महिमा से मिलना है, क्योंकि अब तो बच्चे ही लाडले रहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे फ्रेंड खड़े हैं और यहाँ पर मेरी मम्मी गन्ने तोड़ रही थी। और उसके बाद में यहाँ पर ये मेरा खेत है जहाँ पर यहाँ पर ये गाय भैंस के लिए बर्ची वगैरह लगा रखी है, मेथी लगा रखी है, मक्की वगैरह है और ये इतने सारे प्याज है। ये बड़े पापा का खेत है और यहाँ पर ये जो रास्ते से उधर बड़े पापा का है, रास्ते से इधर मेरा खेत है। तो बड़े पापा के यहाँ पर 4-5 बीघे के प्याज लगा रखे हैं। और यहाँ पर ये जो कुआँ है यहाँ पर बहुत सारी मेमोरी है, क्योंकि हम बचपन से ही कुएं पे ही रहे हैं और यहीं पे बड़े हुए हैं और यहीं पे हमारा खाना वगैरह बनता था। तो बहुत सारी मेमोरी है, बहुत ही अच्छा लगता है कुएं पे। मैं ज़्यादातर घर से ज़्यादा कुएं पर रहना पसंद करती हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो बहुत बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं। उसके बाद में यहाँ पर मेरी मम्मी ने तुअर की जो दाल चने गला रखे थे और यहाँ पर ये चने की दाल बनेगी, इसलिए यहाँ पर 3 टब में चने गला रखे हैं। उसके बाद मेरी मम्मी पानी पिला रही है महिमा को, उसको प्यास लग रही थी। और मेरे हस्बैंड फ़ोन चला रहे, उनका यही काम है फेवरेट। उसके बाद यहाँ पर मैं मम्मी को बोल रही थी कि मतलब उसको बोल रही थी कि कुछ खाने के लिए है क्या, मुझे भूख लग रही है। तो मम्मी ने बोला कि यहाँ पर रोटी पड़ी है जिस पे रौनक बैठ चुका है, उसके नीचे रोटी रखी है मेरी। तो यहाँ पर ये मेरा भतीजा है, ये मेरे पापा है और महिमा के लिए तो बहुत ही ज़्यादा लाडला है उसका भाई, उसके मामा का लड़का है ये। तो और मेरा भतीजा है। और यहाँ पर चने खा रहे हैं मेरे हस्बैंड। तो ये मेरे खेत से हरे हरे चने लेके आए थे पापा, उसको खा रहे थे। और यहाँ पर रौनक देख सकते हो इतनी मस्ती करेगा अपनी बहन के साथ में, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मिला है। मतलब मैं आती जाती रहती हूँ लेकिन उसको बहुत ही खेलना पसंद है, देख सकते हो
वो किसी के पास नहीं आता, मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं आता है और किसी के पास नहीं जाता है। बस उसके दादू से उसकी दोस्ती हो चुकी है, तो अपने दादू के साथ में वो खेलता रहता है। और यहाँ पर वो बहुत ही क्यूट लग रहा, मेरा इतना मन कर रहा था उसके साथ में खेलने का, लेकिन वो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आता है। बस दोनों भाई बहन खेल रहे थे। अब यहाँ पर मैं बताती हूँ अपने कुएं का जो रूम है ना, यहाँ पर जो पे धान वगैरह जो बोरियाँ वगैरह वो रखी रहती है, तो ये हमारा कमरा है कुएं पर, जिसमें हम अनाज वगैरह रखते हैं। तो यहाँ पर मैं दरवाज़ा लगा रही हूँ कि अब हम घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये बड़े पापा का कमरा है, तो दोनों भाई के साथ में ही बने हुए हैं कमरे। उसके बाद हम घर आ जाते हैं और घर पे यहाँ पर महिमा उसके भाई के साथ में खेल रही है। भाभी मतलब उसको आप बोल रही है कि तू आजा मेरे पास, रौनक रोता है या नहीं, लेकिन रौनक को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी दादी के साथ में वो खेल रहा था, फिर उसकी मम्मी के पास जाएगा, थोड़ी थोड़ी उसको जलन मचने लग जाएगी, तो यहाँ पर वो फिर महिमा के पैर के हाथ लगाएगा। उसके बाद में फिर हम ऐसे ही इन सारे भाई बहन की, जो किट्टू, महिमा और रौनक, इन तीनों भाई बहन की खूब देर से मस्ती चलेगी। यहाँ पर ये ढोलक पेटी जो भी ये बजाएंगे और किट्टू गाना नॉनी हेलो गाइस, उधर जा, उधर उधर जा, उधर नंगू पुंगू थी, तो मैं उनके पास बैठी थी क्योंकि बस मुझे रोटी खानी थी, तो मैंने थोड़ी सी रोटी खाई। उसके बाद यहाँ पर मेरे बच्चे ढोल बजा रहे हैं और महिमा भी उसके ढोल बजा रही है। और यहाँ पर किट्टू थोड़ा सा गाना वगैरह गाएगा। और यहाँ पर ये मेरा लोग है जो कि नाच रहा है इधर उधर, तो उसको नाचना पसंद है। और यहाँ पर दोनों भाई बहन ढोल बजा रहे हैं और थोड़ा सा गाना भी गा रहे हैं, तो इनकी मस्ती ऐसे ही चलती रही। उसके बाद यहाँ पर मैं अदीप जला के दीवाने के हमारे हमें देखा के सारे बाप जाएंगे सारे बाप राम आएंगे तो हम जाएंगे अदीप सो ये था मेरे मायका का व्लॉग आज का, और अगला व्लॉग मैं कल डालूंगी। तो आई होप आपको पसंद आया, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।